भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए साहब। अलग रहिए, मेहनत कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने कंटेंट, अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पर विश्वास कीजिए और जिस भी गुरु से आप अध्ययन कर रहे हैं उन पर विश्वास कीजिए। इन तीनों चीज़ों को पकड़ कर रखिए, सफलता यकीन मिलेगी। और रोज़ रोज़ भटकते रहे तो फिर भटकते रह जाओगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं सेकंड ग्रेड की कक्षा के अंदर। श्रद्धा और भक्ति निबंध चल रहा है, 5वां पार्ट है। प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखो यहाँ तक देखा था कि सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों की सामीप्य लाभ की कामना करना क्या स्वाभाविक ही है। सत्वोन्मुख जो सत्व की ओर उन्मुख हैं। आगे देखते हैं कि सामीप्य से यहाँ पर अभिप्राय देखें। सामीप्य किसका साहब, क्या सामीप्य? तो सामीप्य पे अभिप्राय केवल किसी के साथ साथ बना रहना नहीं है। यहाँ पर सामीप्य को समझा रहे हैं कि सामीप्य का तात्पर्य केवल किसी के साथ साथ रहना ही नहीं है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य के ही है जो विधान है। तो ये पूछा जा सकता है किसी के साथ साथ रहना ही सामीप्य नहीं है, बल्कि और सामीप्य के निम्न में से विधान है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और चौथा कोई और दे दे, इनमें से कौन सा नहीं है या है? तो ध्यान में रखना, श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य के ही क्या है, विधान है। सामीप्य के मतलब किसी की बात आप सुनते हो, किसी का स्मरण करते हो, तो वो एक समीपता है उनके बीच में, आपके और उसके बीच में, तभी तो सामीप्य सुन रहे हो आप, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से सामीप्य की सिद्धि है जो होती है। बाहरी रूप में और आभ्यंतर रूप में प्रयत्न जो होते हैं उनसे भी सामीप्य क्या होती है, सिद्धि होती है। तो ध्यान में रखना, सामीप्य की सिद्धि होती है बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रयत्नों से। पूछा जा सकता है यह सवाल। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को, उसके कर्म क्षेत्र को अपने अंतःकरण के इष्ट के सामने जो उपस्थित करते हैं, अपने अंतःकरण के इष्ट सामने है जो उपस्थित करते हैं। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जब हम कर्म क्षेत्र को सामने लाते हैं तब उसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन पर हमारी कुछ भी जो भक्ति नहीं, हाँ आते अवश्य हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इनके बीच उनका यानी इष्ट का रंग और खुल पड़ता है। इनके बीच इष्ट का रंग और खुल पड़ता है कि इष्ट जो किस प्रकार क्या है। यदि राम हमारे काम में है तो रावण भी हमारे काम का है। अगर राम काम में है तो फिर रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम है जो पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का। एक में तो हम अपने प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं यानी राम के अंदर, और दूसरे में निवृत्ति का, ठीक है, छोड़ने का। जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ है जो चलता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है, कोई दुराचारी व्यक्ति है वो भी अगर संसार के सामने पूर्ण रूप से उसका जो भोग कर लेता है दुराचार का फल का, तो समाज के लिए उपयोगी है जो ठहर जाता है कि अब ठीक है, इसने पापों की सजा काट ली है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी सार्थक हो गया है। यदि देखिए हम में कोई बुराई है, अगर हम छुपा के रखेंगे, किसी को पता चल गया तो बुराई रहेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने उस बुराई को हमने स्वीकार कर लिया और उसको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया और बाद में वो लगभग दूर हो भी गई अपनी, तो सब लोगों के सामने हमने उसको दूर करने का प्रयास किया और दूर किया है, तो लोग फिर से अपने पर विश्वास करने लग सकते हैं, ठीक, सार्वजनिक रूप से। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, फल एकांत में या आत्मा में भोग कर चला जाता है, तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी जो नष्ट कर देता है। ये समाज में उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, समाज के लोगों के समक्ष उसका किस प्रकार का नज़रिया हो सकता है, लोग उसको किस प्रकार से देखेंगे। अगर एकांत में भोग के चला जाता है तो उसको उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से वो पहले उस पाप कर्म की वजह से आ रहा था नज़र। लेकिन सबके सामने अगर उसको स्वीकार कर लेता है, दूर करता है, तो वो प्रशंसा का भागी भी बन जाता है। इसी से बहुत से प्रायश्चितों के विधान में किए हुए पापों का सबके समक्ष कथन आवश्यक है जो होता है। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ
सरल करके इस निबंध के पंक्तियों को समझ रहे हो आप। थोड़े से निबंध आपको उटपटांग लगेंगे, लेकिन प्रयास करो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊं, तो लगातार जुड़े रहिए आप। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से है जो अधिक अपराधी है। तो पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से क्या है? अधिक अपराधी है। ध्यान में रखना, लाइन पूछ ली जा सकती है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते जला है। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में है जो प्रवृत्त किया था। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त क्यों किया था? 4 विकल्प दे देंगे। एक में आएगा सामाजिक उपयोग करने के लिए ही संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए। यह विकल्प ध्यान में रखना, यह सवाल बनकर बनाया जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए। आगे देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर देना। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता और पांडव जीवन भर मारे मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खींच जाती जो मिटाने से भी है जो नहीं मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग में रंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े तो उसमें फिर रक्षा करने वाली आत्मा का अभाव और विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। और कल कृष्ण जन्माष्टमी भी थी। आप सभी को एक बार पुनः भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उनका आशु फल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कार्य है। अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोक संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न देना कृतघ्नता। कोई आपके ऊपर कोई उपकार करे और वापस आप उसके उपकार के स्वरूप वापस उनके लिए कुछ न करो या फिर धन्यवाद भी ज्ञापित न करो तो वो क्या हो जाएगी? कृतघ्नता हो जाएगी, कृतघ्न हो जाओगे आप। अब भगवत भक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या हैं। मनुष्य विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। उसमें धर्म, अधर्म, दया, निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर उसे कार्य करना हो। यह कार्य और कुछ नहीं है भीतर वाला, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं कहीं उसे जीवो जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता है जो दिखाई देता है, कहीं लाठी और भैंस का, कि कहीं तो ये सिद्धांत देखने को मिलता है कि जीवो और जीने दो, यूँ समझो जीवो जीवस्य जीवनम, और कहीं लाठी और भैंस का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत का ही बोलबाला। वह सोचता है कि इन बातों का अनुसरण मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों न किया जाए। यह नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति इन अवस्थाओं में बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उससे आगे की कोई भूमि है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंग ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिन पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन को देवतुल्य बनाने में थी, अब मरकट तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझे जाने लगी है। ध्यान में रखना, कुछ दिन पहले की सभ्यता मनुष्य जीवन को क्या बनाने में थी? तो देवतुल्य पूछा जा सकता है इस निबंध के अकॉर्डिंग, और आज की मरकट तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझे जाने लगी है आज की सभ्यता। दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है, नोट कर लीजिए आप।
पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। जब हृदय की कुछ उदास प्रवृत्तियां बोझ मालूम होने लगी है, तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति कब तक कर सकती है। उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के हास और स्तब्धता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का आभास आरोप दे रहा है। अंतःकरण की जितनी वृत्तियां, उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं है। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता खो देगा और अपनी स्थिति को जोखिम में जो डालेगा। अंदर जो भी चीज़ें हैं, आप चाहते हो कि मैं सुनना बंद कर दूँ और बाकी मामला ठीक रहे, तो भी आप एक तरीके से अपने आप को खंडित महसूस। आप बोलोगे मैं आँख को पट्टी बांध लूँ, जब आँखें हैं फिर भी, तो आप एक हाथ को बांध लोगे कि नहीं, अब एक हाथ को बांध लेते, एक हाथ से, तो आप इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो अपनी स्थिति को जोखिम में डालेंगे। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंश का अधिक अंश जो समझता है, उस सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है। विश्व विधान जिसकी नित्य क्रिया है, अतः स्थिति रक्षा विधान की जो बातें अपने में है, उनका अभाव से अंश या सर्व में, खुद में या सब में मानते नहीं बनता। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपनी अंशात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उनके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि है जो पहुँचती है, ठीक। और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने भावों से परिमित करके करेंगे जितने कि हमारे मन में है जो जगह है। अब ये थोड़ी आप तैयारी फर्स्ट ग्रेड ही कर रहे हो और फिर पटवारी वाला सिलेबस पढ़ोगे। कर्म क्षेत्र में जो मन में है वही उतरेगा। हम हैं, हम समझते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहें। ऐसी अवस्था में हम अपनी स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परमावस्था पर पहुंचा कर उस परम भावामय की भावना है जो करेंगे। हम उसे धर्ममय, दयामय, प्रेममय मानेंगे और यह प्रेम उसी का रूप होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई जो पड़ता है। जैसा आपको दिखता है उसी प्रकार है जो आपको प्रेम प्रकट होगा। जिस रूप में मनुष्य जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है, अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, अत्याचार से पीड़ित आपातग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, प्रभु धन्यवाद, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की आकांक्षा करता है। और यही व्यवहार वह मनुष्य के साथ भी है जो करता है साहब। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दें और मित्रों को दिखाना चाहते हैं ज़रूर शेयर किया करें, अपना ये परिवार भी आगे बढ़ सके, ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ सके और लोगों की मदद हो सके तो शेयर किया करें। पहली बार देख रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले निशान पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको हम है जो कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप एक साथ भी इन पार्ट को एक बार देख लीजिएगा फटाफट। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से हैं, जिस पर 7,850 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर आप अगर डिमोटिव रहते तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आदि की आवाज़ मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे पढ़ाई से संबंधित कर, किस प्रकार तैयारी करें, टाइम टेबल कैसे सेट करें। मतलब यहाँ पर आप वीडियोस देखो तो यकीनन आपको नई ऊर्जा का संचार होगा आप में। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।